मैं हिना जुबैर। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का गुजरात का केवड़िया दौरा आज आला फौजी कमांडरों से करने वाले हैं खिताब। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी प्रोग्राम में रहेंगे मौजूद। बैनुल-अक़वामी तवानाई कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी को आलमी तवानाई और माहौलियाती कायदाना अवार्ड से नवाजा गया, जिस पर पीएम ने कहा वो ये अवार्ड अपने अजीम मादरे वतन हिंदुस्तान के लोगों के नाम मानन करते हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने महात्मा गांधी को अब तक का सबसे बड़ा माहौलियाती चैंपियन भी करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर इंसानियत ने उनके बनाए हुए रास्ते पर अमल किया तो हमें आज के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने PLI स्कीम पर मुनक़्क़दा वेबिनार से भी किया खिताब और कहा कि भारत आज जिस तरह से आजिज़ी के साथ इंसानियत की बेशबहा खिदमत कर रहा है अंजाम, उसने पूरी दुनिया में भारत को बना दिया है एक बड़ा ब्रांड नेम भी। साथ ही पीएम मोदी ने स्वीडन के लोगों से भी किया इजहार यकजहती। स्वीडन के अपने हममनसब से पीएम मोदी ने की बात। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम मोदी ने किया दुख का इजहार। आपको बताया कि स्वीडन में बुध के रोज हुए हमले में पीएम मोदी ने जताया था अफसोस, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए की दुआएं भी। जन औषधि दिवस तकरीब से पीएम मोदी करेंगे खिताब। 7 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा पीएम मोदी का खिताब। पीएम मोदी 7500वां जन औषधि केंद्र कौम को करेंगे वक्फ। शिलोंग के HMS में बनाया गया है 7500वां जन औषधि केंद्र। दिल्ली में आज़ादी की 75वीं सालगिरह की तकरीब की तैयारियां उरूज पर। मरकजी हुकूमत ने 259 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी दी तश्कील। पीएम मोदी होंगे कमेटी के सदर। साबिक सदर जमहूरिया प्रतिभा पाटिल कमेटी में शामिल। साबिक पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, HD देवगौड़ा, कई वुज़रा, सोनिया गांधी, LK अडवाणी जैसे सरकर्दा और सीनियर लीडर भी रहेंगे इसमें शामिल। फनकार, खिलाड़ी और दूसरों को भी बनाया गया है कमेटी का अहम हिस्सा। प्रियंका गांधी वाड्रा को तमिलनाडु के कन्याकुमारी लोकसभा हल्के से उम्मीदवार बनाने की जा रही है अपील। कांग्रेस MP कार्ति चिदम्बरम ने की है दरख्वास्त। कार्ति चिदम्बरम ने रियासती कांग्रेस इलेक्शन कमेटी से की है मांग। आपको बताएं कि ज़िमनी चुनाव यहां होने वाला है। ईंधन के दामों में इजाफे पर मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण का बयान। कहा दामों के मामले पर रियासतों और मरकज दोनों को करनी चाहिए बात। सिर्फ मरकज ड्यूटी आयद नहीं करता, रियासतें भी करती हैं ड्यूटी आयद। VC जामिया मिलिया इस्लामिया की तकर्री को चैलेंज करने का मामला। जामिया VC की तकर्री को चैलेंज करने वाली अर्जी खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने चैलेंज करने वाली अर्जी को किया खारिज। लखनऊ में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में नहीं होगा चुनाव। सभी अरकान की बिला मुकाबला कामयाबी तय। जफर फारूकी का चेयरमैन बनना भी तय। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जजों की तकर्री को दी मंजूरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजों को मुस्तकिल करने की थी तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तजवीज़ को दी मंजूरी। आसाम असेंबली इंतखाब के लिए बीजेपी ने 17 उम्मीदवारों के नामों की जारी की लिस्ट। वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल माजौली से और हेमंत बिस्व शर्मा जालकुबरी सीट से लड़ेंगे चुनाव। पार्टी ने 11 मौजूदा अरकान असेंबली को नहीं दिया टिकट। और सबसे अहम मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात, जिसके लिए TMC ने जारी की 291 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट। ममता बनर्जी ने 42 मुसलमानों को दिया है टिकट। सबसे अहम 50 सीटों पर लड़ेंगी सिर्फ खवातीन चुनाव। अदाकार मिथुन चक्रवर्ती की बीजेपी में शमूलियत के सवाल पर मगरबी बंगाल बीजेपी नायब सदर अर्जुन सिंह का जवाब। कहा 7 मार्च को पीएम मोदी अवामी रैली कर रहे हैं, अगर मिथुन चाहे तो रैली में आए। मिथुन चक्रवर्ती 7 मार्च को बीजेपी में होंगे शामिल। पीएम मोदी की ब्रिगेड मैदान की रैली में रह सकते हैं मौजूद। 16 फरवरी को मिथुन चक्रवर्ती की RSS सरबराह मोहन भागवत से हुई मुलाकात। हालांकि बाद में मिथुन ने कहा था कि ये मुलाकात थी सिर्फ खैर सगाली की। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का बयान। कहा कांग्रेस को जीत दिलाना मेरी अवूलीन तरजीह। पार्टी या उम्मीदवार जहां कहीं कहेंगे मैं और मेरे साथी करेंगे चुनावी तशरीह।
कर्नाटक कांग्रेस लीडर सिद्धारमैया का संघ परिवार पर निशाना। एक मुल्क एक चुनाव दरअसल आरएसएस का एजेंडा। आरएसएस का मकसद एक चुनाव एक लीडर, हम आरएसएस के खुफिया एजेंडे के खिलाफ। ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक के 101 दिन आज हो रहे हैं मुकम्मल। नहीं आई है कहीं भी कोई तब्दीली, मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का किसानों का अभी भी फैसला। दिल्ली के बॉर्डर पर ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी। किसानों का बयान, कहा आने वाले दिनों के लिए हमारी तैयारी पूरी, मांग पूरी होने तक नहीं हटेंगे पीछे। दिल्ली में किसान तहरीक के दौरान तशद्दुद पर 30,000 कोट का तबसरा। हक़ इख्तिलाफ सबको है लेकिन पुरअमन मुखालिफत होनी चाहिए, किसी भी तरह के तशद्दुद का सहारा हरगिज नहीं। 30,000 कोर्ट ने 5 मुलजिमीन को दी जमानत। जिनको जमानत दी गई उनमें 10वीं का एक तालिब इल्म भी शामिल। जमानत देते हुए 30,000 कोर्ट ने किया तबसरा भी, कहा अदालत की नज़र में उनको जेल में रखने का नहीं है कोई जवाज, मुस्तकबिल में किसी जुर्म में शामिल न होने का भी कोई अंदेशा नहीं। दिल्ली सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट की हिदायत, ऑनलाइन पैथोलॉजिकल लैब को नज़म करने की हिदायत। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली लैब के खिलाफ होगी कार्रवाई भी। आंध्र प्रदेश में फर्जी खबरों का किया जाएगा पर्दाफाश। जगन मोहन रेड्डी सरकार ने फैक्ट चेक पोर्टल किया लॉन्च। इस मौके पर सीएम जगन रेड्डी ने कहा, बाज़ मीडिया और दीगर जराए से चलाई जाती हैं फर्जी खबरें यानी फेक न्यूज भी। बात करेंगे आम आदमी की जेब पर बढ़ते खर्च की। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट 3 से 5 गुना हुआ महंगा। 10 रुपए की जगह 30 से 50 रुपए तक प्लेटफॉर्म टिकट। दिल्ली के बड़े स्टेशन पर लंबी मुद्दत के बाद प्लेटफॉर्म टिकट की सर्विस हुई है बहाल। महंगाई पर यूपी के साबिक़ वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव ने मोदी हुकूमत पर साधा निशाना। ट्वीट करके कहा, बीजेपी हुकूमत ने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम में 300% का किया इजाफा। 3% और पेट्रोल डीजल पर लागत के 200% से ज्यादा टैक्स लगाने के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का आज से मध्य प्रदेश का 2 रोज़ा दौरा। कई स्कीमों का करने वाले इफ्तिताह। गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम शिवराज सिंह रहेंगे मौजूद। भोपाल, इंदौर में फिर लग सकता है रात में ताला। कोरोना की जायजा मीटिंग के दौरान सीएम शिवराज सिंह ने जारी की हिदायत। बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए 8 मार्च से दोनों शहरों में लग सकता है नाइट कर्फ्यू। 62वीं यौम पैदाइश पर भोपाल पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। पूरे खानदान के साथ नाइट सफारी का खूब उठाया लुत्फ। नई सहूलतें दिए जाने के लिए लिया जायजा। कोविड टीकाकारी पर रिलायंस का बड़ा ऐलान। तमाम मुलाजमीन और उनके अहल खाना को मुफ्त मिलेगा कोविड का टीका। कंपनी बर्दाश्त करेगी वैक्सीन की कीमत। भोपाल से जहेज की लानत के खिलाफ शुरू की गई खास मुहिम। मसाजिद से मुहिम का आगाज। जुमे के खुतबे में उलमा ने जहेज की लानत और दूसरी समाजी बुराइयों के खात्मे पर दिया जोर। औरंगाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद में तशवीशनाक इजाफा। म्युनिसिपल कमिश्नर ने लॉकडाउन लगाने का दिया इंतबाह। लोगों से कोरोना गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल पैरा होने की अपील। मुंब्रा में उम्मीद फाउंडेशन की मिसाली पहल। फाउंडेशन महज 5 रुपए में एक वक्त का खाना पेट भर कर रहा है फराहम। गुरबा और जरूरतमंद हासिल कर रहे हैं इस्तिफादा। मजहबी आज़ादी कानून पर एमपी असेंबली में हुई बहस। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मजहबी आज़ादी कानून को लेकर हुई नोकझोंक भी। समाजी तंजीम हुकूमत के इक़दाम को आईन में मदाखलत से किया ताक़ीद। बाबरी मस्जिद की शहादत के मुतालिक उद्धव ठाकरे के बयान जाती। महाराष्ट्र कांग्रेस के तर्जुमान सचिन सावंत का बयान। कहा, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से कोई भी एजेंडा महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं है। बेंगलुरु में ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का इजलास। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले अफराद को नवाजा गया एजाज से। इस मौके पर काउंसिल के सदर हाजी शेख मस्तान ने कहा, कोई भी कानून नाफिज करने से पहले हुकूमत करे अवाम से बातचीत की। महाराष्ट्र के नांदेड़ पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दा किया फाश। तफ्तीश के दौरान मुलजिमीन के कब्जे से बड़ी तादाद में चोरी की गई कई मोटरसाइकिल भी बरामद।
क्वालिटी ऑफ लाइफ और लिविंग में औरंगाबाद शहर को मुल्क भर में 13वां मुकाम हुआ हासिल। म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने दी जानकारी। कहा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत औरंगाबाद शहर का बदला जा रहा है नक्शा। कर्नाटक सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन शाख जिला रायचूर के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल मनियार का बयान। कहा, महकमा अखलाकी बहबूद कर्नाटक की जानिब से स्कॉलरशिप के लिए जारी किया गया ऐलानिया। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के तहत दरख्वास्त दाखिल करने वाले तलबा को दाखिल करनी होगी अपनी एप्लीकेशन। गुजरते वक्त के साथ जवाल पजीर होता जा रहा है शहनाई का खूबसूरत दिलनवाज फन। डीजे और डिस्को की गूंज में कहीं दब कर रह गई है शहनाई की मधुरता। कानपुर में शहनाई नवाजों के गांव में मायूसी, 2 वक्त की रोटी जुटाना भी हुआ मुश्किल। कुछ खबरें जम्मू कश्मीर से भी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को ईडी ने किया तलब। 15 मार्च को पूछताछ के लिए हाजिर रहने की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में किया गया है देही तलब। महबूबा मुफ्ती के घर पर भेजा गया ईडी का समन। अमेरिका ने हिंद पाक के बीच कश्मीर और दीगर मसाइल पर अपने मौक़िफ़ का किया याद। मुज़ाकरात के लिए दोनों फरीकीन पर अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने दिया जोर। कश्मीर और बेचैनी की वजह से बनने वाले मसाइल का हल निकालने के लिए करे बातचीत। जम्मू कश्मीर के कस्बा पुलवामा में सर्कुलर रोड पर विमेंस कॉलेज के नजदीक डांगरपुरा क्रॉसिंग पर आई धमाका। धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं, धमाके की आवाज दूर तक। मिलिटेंटों ने डांगरपुरा क्रॉसिंग पर यह आईडी किया था नस्ब। आईडी एक दुकान के पास रखी गई थी। धमाके से दुकान को काफी नुकसान, ताहम दुकान उस वक्त ही बंद। कुपवाड़ा जिले के बस स्टैंड के करीब एक ग्रेनेड पाया गया, जिसकी वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी। फौरीबाद पुलिस, फौज, सीआरपीएफ और बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने हालात का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को दोबारा घर में किया नजरबंद। मीरवाइज को खुतबा जुमा देने और नमाज जुमा अदा करने के लिए जामी मस्जिद श्रीनगर जाने की नहीं दी गई इजाजत। इस बीच नमाज जुमे के मौके पर जामी मस्जिद श्रीनगर में लोगों का एहतजाज भी देखा गया। एहतजाजियों ने मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की मुसलसल नजरबंदी के खिलाफ की नारेबाजी। मुत्तहदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर ने भी मीरवाइज की मुसलसल नजरबंदी की नजरबंदी। जम्मू कश्मीर के चंगा भलेसा में गुलाम नबी आज़ाद के हामियों ने उनके हक में किया मुजाहरा। उधर कांग्रेस लीडर जी अमीर और शाहनवाज चौधरी के खिलाफ किया गया एहतजाज। एहतजाजियों ने जी अमीर और शाहनवाज के अलामती पुतले भी किए नजरानिश। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी का दावा। उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में अकरबा परवरी खत्म करने के लिए वजूद में आई है। माजी में रिश्वतस्तानी और खानदानी सियासत के चलते अवाम ने काफी परेशानियों का किया सामना। श्रीनगर के मशहूर स्कूलों के स्टाफ मेंबर्स और टीचर्स पाए गए हैं कोविड पॉजिटिव। तलबा के वालिदैन सरपरस्तों में सख्त बेचैनी। स्कूल जाने वाले बच्चों के वालिदैन की मुश्किलों में भी इजाफा, तशवीश भी बढ़ी। गांदरबल में महकमा बिजली में काम कर रहे कैजुअल मुलाजमीन का एहतजाजी धरना 5वें रोज भी जारी। एहतजाजियों का इल्जाम इंतजामिया उनकी और उनके मुतालबात की जानिब नहीं दे रहा ध्यान। अनंतनाग के सर्किल ऑफिस में भी महकमा बिजली से मुंसलिक आरजी मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहरा। आरजी मुलाजमीन का इल्जाम मुस्तकिल किए जाने की हमेशा से की जाती रही है बात, मगर कभी वादा नहीं हुआ वफा। महकमा पीडीडी में काम कर रहे डेली वेज मुलाजमीन ने अवंतीपुरा में अपनी मांगों को लेकर किया एहतजाज। मुलाजमीन का कहना सरकार उनकी मुस्तकली और दीगर मुतालबात के हवाले से गैर संजीदगी का कर रही है मुजाहरा। बुलाएंगे अपने एहतजाज में शिरकत। रामबन में महकमा बिजली की जानिब से भारी बिलों से लोग परेशान। राम सिंह नामी जिस्मानी तौर से माजूर शख्स भी भारी बिलों के हुए शिकार। राम सिंह को 5000 रुपए की वाजिबुल अदा बिल दिखाई गई। किलर शोपियां के मुख्तलिफ इलाकों से गैर कानूनी तामीराती लकड़ी की गई बड़ी तादाद में जब्त। टिम्बर के लिए जंगलात में गैर कानूनी तरीके से पेड़ काटने वालों पर कार्रवाई के मकसद से कदम उठाया गया। जिला शोपियां का दरबार वची गांव दरकार बुनियादी सहूलियात से महरूम। ख्वानदगी के मामले में ये गांव पूरे इलाके में सबसे अव्वल। गांव के मकीन नाकाबिले बयान हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर।
कस्बा पुलवामा के न्यू कॉलोनी जरगर मोहल्ले के मकीन बल्दी मसाइल से दो चार। बल्दी मसाइल का हल निकालने की 12 अपीलों का असर न होने से नाला। अब अपनी मदद आपके तहत ड्रेनेज और पुलों की तामीर का काम खुद इन लोगों ने कर दिया शुरू। पुंछ के मेढर में पुलिस, फौज और एनसीसी आईयू की मुश्तरका कार्रवाई में बड़ी मिकदार में मंशियात जब्त। एक मुसद्दिक़ इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। धराना इलाके में मारा छापा। सर्च ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 840 ग्राम हेरोइन जब्त। बडगाम के खुमैनी चौक बिमना में वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बुनियादी सहूलतों का है फुकदान। लोगों ने लगाया इल्जाम, गुज़िश्ता 20 बरस से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद हेल्थ सेंटर में कोई तब्दीली नहीं। सेंटर में मर्द डॉक्टर की सहूलत तक मौजूद नहीं। ख़वातीन मरीजों को आती है काफ़ी दिक्कत। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह से की मुलाकात। सिविल सर्विसेज के उमूर पर हुई बातचीत। माथुर ने लद्दाख के लिए मजीद अफसरान की जरूरत का मसला भी उठाया। इंडियन आर्मी ने राजौरी नौशेरा सेक्टर में एलओसी के करीब एक गांव में कायम की बेकरी। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मकसद से उठाया गया यह कदम। इन पाक जंगबंदी मुआहदे की पाबंदी करने के समझौते के बाद फौज आम लोगों की मदद के लिए कर रही है इस तरह के बेहतर काम। ITI उधमपुर में नॉर्मल क्लासों का आगाज। इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर, प्लम्बिंग, फैशन डिजाइनिंग, दीगर शोबों में बाकायदा ट्रेनिंग शुरू। दूर उफ्तादा इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तलबा भी सेंटर में ज़ेर तालीम। गांदरबल के कंगन में मेडिकल एड फोरम की जानिब से ड्रग डी एडिक्शन से मुतालिक आगाही कैंप का इनेकाद। DDC गांदरबल शफकत इकबाल की सदारत में प्रोग्राम का इनेकाद। मंशियात के मुज़र असरात के बारे में लोगों को जानकारी। शोपिया में जिला सतह की एनवायरमेंट कमेटी का इजलास। डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार वैश्य की सरबराही में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुख्तलिफ उमूर का जायजा। हर महकमे की तरफ से कारकर्दगी और तैयारियों पर गौर व भी। डोडा जिले में एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देने के लिए इंतजामिया ने एडवेंचर राफ्टिंग ग्रुप के इश्तिराक से 2 रोज़ा रिवर राफ्टिंग चिनाब का किया इनेकाद। DC डोडा डॉक्टर सागर की निगरानी में प्रोग्राम का इनेकाद। कठुआ में कौमी कमीशन बराए इत्फाल ने महकमा तालीम की इश्तिराक से एक बेदारी प्रोग्राम का किया इनेकाद। DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स में प्रोग्राम किया गया मुनक़िद। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को बच्चों के हुकूक और उनकी हिफाजत से मुताल्लिक़ दी गई जानकारी। यूपी के जौनपुर के साबिक़ MP धनंजय सिंह को भेजा गया जेल। धनंजय सिंह पर अजीत सिंह के कत्ल समेत कई संगीन मामलात हैं दर्ज। 1 अप्रैल को होगी अगली समाअत। लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी बहली ने जुमे के खुतबे में जहेज की रस्म के खिलाफ लोगों से आवाज़ उठाने की अपील। कहा, इस्लाम में जहेज का जब तसव्वुर ही नहीं तब माशरे में जहेज जैसी लानत क्यों। कानपुर के विजयनगर में रोपानी चप्पल फैक्ट्री में भयानक आतिशबाजी। फायर ब्रिगेड अमले ने की काफी मशक्कत। नुकसानात का लगाया जा रहा है तखमीना। बिहार के मुकेश सहनी अपने भाई को सरकारी प्रोग्राम में भेजकर बुरी तरह फंसे। मामला उठा असेंबली में। सहनी ने CM नीतीश के सामने पेश की वजाहत। प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी को भी कर लिया तस्लीम। बिहार के गोपालगंज के खजूरबानी जहरीली शराब सानहे में सजा का ऐलान। 13 में से 9 कसूरवारों को फांसी की सजा। शराब सानहे में 19 लोगों की हो गई थी मौत। कई घर हुए थे तबाह। बिहार के अरवल में SP ऑफिस के सामने खवातीन की हंगामा आराई। कत्ल केस में पुलिस पर कार्रवाई न करने का इल्जाम। SP ने जल्द कार्रवाई की कराई यकीन दहानी। बिहार में बंद पड़ी सनतों को चालू करने के लिए बाएं बाजू की जमातों और RJT का एहतजाज। आशा वर्करों की तनख्वाहें 21,000 तक करने की मांग को लेकर एहतजाज। पटना के जिस गोदाम में पकड़ी गई थी शराब की बड़ी खेप, सरकार ने बनाया बाईपास थाना। शराब स्मगलरों को नीतीश हुकूमत का सख्त पैगाम। कुछ खबरें राजस्थान से भी। राजस्थान में दाखिले के लिए कोविड रिपोर्ट लाजमी। कोरोना पर जायजा मीटिंग में CM अशोक गहलोत ने दिए हिदायत। स्कूल के दर्जे 5 तक 31 मार्च तक के लिए छुट्टी भी। महंगाई बढ़ी तो मुल्क में बेचैनी और अदम इत्मीनानी में भी होगा इजाफा। CM अशोक गहलोत ने मरकज पर साधा निशाना। कहा, वक्त रहते मरकज को उठाने चाहिए मुनासिब इक़दामात।
राजस्थान के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से कांग्रेस एक्शन में CMR में अशोक गहलोत ने की अहम मीटिंग। वल्लभ नगर और राजसमंद ज़िमनी इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। बीजेपी का आज से गहलोत हुकूमत के खिलाफ हल्ला बोल। रियासत भर में 14 मार्च तक होगा एहतजाज। कानून, अमन अमान, कर्ज माफी, बेरोजगारी के खिलाफ मुजाहरा। राजस्थान में पिंकी हॉरर केस में पुलिस पर कार्रवाई। कोतवाली SHO और खातून थाना SHO को बरतरफ किया गया। 1 मार्च को हुआ था पिंकी का बेईमाना कत्ल। राजस्थान के कोटा में न्यूज 18 की खबर का देखा गया असर। बैतुल खला के पानी को टंकी में भरवाने वाले ग्रोथ स्टेशन मास्टर मोतिल ठेका सफाई मुलाजमीन की भी खदमात कर दी गई खत्म। कुछ खबरें आंध्र तेलंगाना से भी। हैदराबाद के ITC काकतिया में CII का सालाना इजलास मुनक्किद। तेलंगाना के वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से की शिरकत। पिछले 6 बरसों के दौरान तेलंगाना में IT शोबे में हुई तरक्की। तेलंगाना के काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री के क़याम का मुतालबा। वरंगल में TRS पार्टी ने किया एहतजाज। मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफे के खिलाफ मंचरियाल में एहतजाज। ऑटो ड्राइवर्स ने शहर में निकाली रैली। पेट्रोल डीजल की कीमतों को GST के दायरे में लाने का मुतालबा। तेलंगाना में कोरोना के 166 नए मामले। पिछले 24 घंटों में 2 मरीजों की मौत। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 27 नए मामले। विशाखा स्टील प्लांट की तारीफ में आंध्र प्रदेश में मनाया गया कल बंद। रहा कामयाब। रियासत भर में ट्रांसपोर्ट निजाम ठप। तजारती और तालीमी इदारे भी बंद। MIM सदर और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी का दौरा करनूल। मरकज से विशाखा स्टील प्लांट को खांगियाने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। स्टील प्लांट को खांगियाने के खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज उठाई जाएगी, ओवैसी का बयान। विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम में मुनक्किदा 2 रोजा विमेंस स्पोर्ट्स मुकाबलों का इख्तिताम। कृष्णा जिला कलेक्टर ने की शिरकत। कहा खवातीन हर शोबे में मनवा रही हैं अपना लोहा। कुछ और अहम खबरें। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। टीकाकारी के बाद CM ने कहा मुल्क में अभी कोरोना नया नहीं है, इसलिए लापरवाही नहीं। राजस्थान की साबिक वज़ीर-ए-आला वसुंधरा राजे ने भी लगवाई कोरोना वैक्सीन। इस मौके पर उन्होंने कोरोना के दौरान राजस्थान में हुए कामों की तारीफ। कहा आवाम की कोरोना के दौरान हुई है अच्छी देखभाल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने FCI के अफसरान के साथ की अहम मीटिंग में राजस्थान में MSP पर फसल खरीद के हवाले से बातचीत। महंगाई के खिलाफ राजस्थान में खवातीन कांग्रेस ने किया मुजाहरा। तमाम 33 अजला के दफातर पर चूल्हे पर खाना बनाकर जताया अपना एहतजाज। महंगाई के खिलाफ राजस्थान के जयपुर में मुजाहरा। कलेक्टर सर्किल पर खवातीन कांग्रेस कारकुनान का एहतजाज। खवातीन ने सिलेंडर की शू यात्रा निकाली। राजस्थान की बस्ती असेंबली में NDPS से जुड़े मामलों पर अपोजिशन लीडर गुलाब चंद कटारिया का सवाल। कहा मुलजिम पकड़े नहीं जाते हैं, ऐसे में क्या कानून में बदलाव की जरूरत नहीं महसूस की जाती। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज भी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का PTI के अरकान कौमी असेंबली को खत। एतमाद का वोट देने की हिदायत। पार्टी के हक में वोट न देने की सूरत में समझ जाएगा बाकी। इमरान खान का बयान। खत में कहा गया अगर वोटिंग से किया गया इज्तिनाब या पार्टी हिदायत के खिलाफ वोटिंग की तो पार्टी चेयरमैन उन्हें पार्टी से करार देंगे बागी। उनके खिलाफ आइन की शक 63 तहत इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भी भिजवा सकते हैं। पोप फ्रांसिस इराक के 4 रोजा दौरे पर। पोप फ्रांसिस का मशरिक़ वस्ता की शूरिश ज़दा और कई दहों से जंग के शिकार मुल्क इराक का यह है पहला दौरा। दौरे का मकसद इराक की ईसाई आबादी का एतमाद बहाल करना, रवादारी और भाईचारगी को फरोग देना। बेहद अहम स्पोर्ट्स की दुनिया से भी एक खबर। ऋषभ पंत की सेंचुरी की बदौलत अहमदाबाद टेस्ट में टीम इंडिया को 89 रन की सबकत हासिल। वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल क्रीज पर हैं कायम। स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।